सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हमने अगले लेक्चर में देखा था कि क्या निराश हुआ जाए। इस शीर्षक ऐसा कहता है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए लेकिन आशावादी बनना चाहिए। देश दुनिया में कितने ही सारे भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती आदि सारी बातें हो रही, किसी भी आदमी में दोष ही निकाला जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें आशावादी बनना चाहिए, ऐसा लेखक कहते हैं। तो आज हम आगे का जो बचा हुआ जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे। इसमें लेखक कहते हैं कि वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। एक बात लेखक ने बताई थी कि धर्म और कानून को धर्म समझा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग भागों में बटा गया है। धर्म ही अलग है और कानून भी अलग है। तो यहाँ पे बताया है कि धर्म है वे कानून से बड़ा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। हमारे यहाँ सच्चाई, ईमानदारी, आध्यात्मिकता सभी गुण हैं, लेकिन वे नष्ट नहीं हुए हैं, दब गए। हाँ, कई लोग वह नहीं करते, सच्चाई के राह पर नहीं चलते। कई लोग ऐसे हैं जो आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर पहुंच गए लेकिन फिर भी उसका कुछ चलता नहीं। ऐसा बहुत दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए, ऐसा लेखक कहते हैं। तो आज हमारा पहला पॉइंट है बुराई और अच्छाई में भेद। आपको ऐसा तो पता है बुराई और अच्छाई में भेद है ही, क्या सही है और क्या गलत, लेकिन लेखक की दृष्टि से बुराई और अच्छाई में कौन सा तफावत दिया गया है। लेखक कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे की पीड़ा पहुंचाने का पाप समझता है। दूसरे की अगर हम पीड़ा को समझते हैं कि इसको ये है वो है तो वे पाप समझने लगता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। कहीं ना कहीं हमें भी हमारे सांसारिक जीवन में कहीं ना कहीं हमें अनुभव मिलता है। समाचार पत्रों भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों का गलत समझते हैं और से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात है। बुरा यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन के एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना वो भी बुरी बात है। तो इसमें लेखक क्या कहते हैं, अच्छाई और बुराई के बीच अंतर। अगर हमें पता है ये बुरा कर रहा है और फिर भी हम चुप है तो वे भी, उसका अर्थ यह होता है कि हम भी उसके साथ शामिल है। लेकिन कहीं ऐसा है, कहीं अच्छाई है, कहीं अच्छाई हो रही लेकिन हम उसे बढ़ावा नहीं दे रहा है तो वे भी हमारी बुराई है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। कोई बुरा कर रहा है और हम उसमें साथ दे रहे हैं, रस ले रहे हैं तो हम भी बुरा कार्य करते हैं, ऐसा लेखक का मानना है। इसके आगे कहते हैं बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। हम जो बुरा करते हैं, बुराई में रस लेते वे तो बुरी बात है ही, लेकिन हमें मालूम है जो अच्छाई है उसको भी हम दबा देते हैं, उसको भी हम आगे नहीं आने देते, उजागर नहीं करते तो वे उनसे भी बुरी बात है। घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना सकती है। कभी कभी हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं घटती है कि जिसके कारण हमें उसको उजागर करना चाहिए। हमारे मन में ऐसी अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगनी चाहिए, लेकिन ऐसा कभी कभार नहीं होता है। अब लेखक का एक प्रश्न है रेलवे स्टेशन का प्रश्न।
अब आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया प्रसंग है। अब तक क्या यार दुनिया में कैसा अंतर है, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, लेकिन ये जो दो प्रसंग है, लेखक की बस यात्रा और रेलवे स्टेशन का प्रसंग बहुत ही अच्छा है। तो पहले देखते हैं रेलवे स्टेशन वाला। तो कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। समझना अच्छी तरह से, एक बार लेखक रेलवे स्टेशन पे गए और 10 की जगह गलती से उन्होंने 100 की नोट दे दी और मैं जल्दी में था इसीलिए गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के। अब क्या हुआ, लेखक ने 10 की जगह 100 की नोट दे दी और वह बहुत जल्दी में थे इसीलिए वे अपने डिब्बे में अपनी जगह पे आकर बैठ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां कौन आता है, टिकट बाबू, जो वो हमारे टिकट देखते हैं, टिकट चेकर टिकट, तो वे वहां पे आता है और आगे क्या होता है हम देखते हैं। अब क्या हुआ, लेखक जल्दी में थे इसलिए उन्होंने 10 की जगह 100 की नोट दे दी और वे अपनी जगह आके बैठ गए और वहां पे टिकट बाबू आता है और डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ और वे डिब्बे में आया और सभी की तरफ देखता है, वह टिकट बाबू है वे। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। 90 रुपये यानी 90, गुजराती में उसको 90 बोलते। तो वे आए और उन्होंने 90 रुपये किसके हाथ में थमा दिए, लेखक के हाथ में, और बोला यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा। कितना अच्छा प्रसंग है, कोई आदमी है उसके पास 100 की नोट गलती से चल गई, लेकिन वो चाहता टिकट बाबू तो अपने पास रख लेता, लेकिन फिर भी उसमें एक ईमानदारी नाम एक चीज, जो प्रामाणिकता है, उसके कारण वे है लेखक के पास आता है और बाकी के जो 90 रुपए है वो लेखक के हाथ में थमा देता है और उसके मन में संतोष की भावना है। यह देखकर लेखक चकित हो गए। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। इसीलिए ही कवि ने शीर्षक रखा है, क्या निराश हुआ जाए। हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे सच्चाई और ईमानदारी नहीं, यहाँ पे है सच्चाई है, ईमानदारी है, प्रामाणिकता है, सभी है, लेकिन दोष भी ज्यादातर है। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और धोखेबाजी की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार दूसरा पॉइंट है लेखक की बस यात्रा। यहाँ पे हमने प्रसंग देखा रेलवे स्टेशन का, जो 100 की नोट दे दी थी लेखक ने। अब आता है बस यात्रा के बारे में। लेखक बस यात्रा करने गए, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। लेखक अकेले बस यात्रा नहीं कर रहे थे, कौन थे उसके साथ, 3 और लोग थे, उसकी बीवी और 2 बच्चे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मिनट पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिए। रात के कोई 10 बजे हो गए। अब देखो रात के 10 बजे हुए हैं, जाना है वहां पे, थोड़ी ही दूरी पर बस है, लेकिन सुनसान जगह है, रास्ते में कोई आता जाता दिखाई नहीं देता है। उसी जगह आकर बस वहां पे रुक जाती है, आगे चल सकती नहीं। अब क्या होता है, बस में यात्री घबरा गए, सभी लोग घबरा गए, ये क्या हुआ, बस अचानक क्यों रुक गई। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बन लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब ऐसा हुआ, रात के 10 बजे है, रास्ते में बस रुक जाती है और कंडक्टर क्या करता है, बस में से उतरकर एक साइकिल लेकर चला जाता है। तो क्या होता है, सभी यात्री है जो बस में बैठे हुए वे सब घबरा जाते हैं, हमारे साथ कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है ना। अब कंडक्टर है वे साइकिल लेकर चला जाता है, लेकिन बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे।
कितनी सारी बातें बीच में हो रही है, कंडक्टर चला जाता है, बस में जो मुसाफिर बैठे हुए वे बोलते हैं यहाँ पे डकैती होती है, 2 दिन पहले ही एक परिवार को लूट लिया गया था। अब क्या होता है, क्योंकि लेखक अकेला ही ऐसे थे कि उसके साथ पूरा परिवार था, उसकी बीवी और 2 बच्चे, टोटल 4 लोग थे, 3 और 1 लेखक। अब ऐसा हुआ, बच्चे को प्यास लगी, इसीलिए उसके बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहाँ ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या हुआ, सभी लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने ऐसा सोचा कि हम लोग ड्राइवर को मारते हैं। सब लोग इकट्ठा हुए, ऐसा उन्होंने सोच लिया कि हमें ड्राइवर को मारना है। इसीलिए ड्राइवर बहुत ही डर गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर ढंग यानी भयभीत होकर उसके सामने देखने लगा, ढंग से उसके सामने देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। अब ड्राइवर है, उसको मारने के लिए सभी मुसाफिर लोगों ने सोच लिया। और क्या सोचा कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर कंडक्टर सही है तो वे चला क्यों गए, और वे साइकिल लेकर चला गए। तो सभी मुसाफिरों के बीच में ऐसी हलचल होने लगी कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तब क्या होता है, बच्चों के साथ अकेले कौन थे, एक सिर्फ लेखक। अब ड्राइवर ऐसा करता है कि हम लोग कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपको बचाने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। अब ड्राइवर है वे लेखक से कहने लगा, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। अब लेखक को ड्राइवर बोले, हम लोग कुछ ऐसा करें जिसके कारण आप लोग बच सके। लेकिन लेखक कुछ कर नहीं सके। सभी यात्री है वे ड्राइवर को मारने लगे, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने का तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। मुसाफिर है वे लेखक को कहने लगे, आप लोग इस ड्राइवर की बातों में मत आइए, वे हमें धोखा दे रहा है, इसको हमें मारना ही चाहिए। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं को यहाँ भेज दिया है। सभी यात्री डरे हुए थे, इसीलिए वे बोले, कंडक्टर तो वैसे ही चला गया, एक ड्राइवर बचा है, उसको हमें मारना ही चाहिए। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेखक की बहुत डर गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ड्राइवर को बचाया, क्योंकि कितने सारे लोग ड्राइवर को मार रहे थे। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। लेखक के बच्चे को प्यास लगी थी, वे बहुत ही व्याकुल थे, परेशान थे। अब उसको भूख भी लगी है, लेकिन कुछ खाने या पीने के लिए वहां पे कुछ नहीं है। सुनसान जगह पर बस रुक गई है। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी, क्योंकि लेखक एक ही ऐसे अकेले आदमी थे जो पूरे परिवार के साथ वहां पे थे। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। अब लेखक ने कहा इसीलिए ड्राइवर को मारा नहीं, लेकिन बीच में ड्राइवर और पूरी और मुसाफिर उसको घेर दिए, वहां पे नीचे उतारकर ऐसे रखा उन्होंने। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को पता चलता। सभी मुसाफिर ऐसे सोचते, अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले ड्राइवर हमारे पास, इसीलिए हम सब लोग बच सकते हैं। ऐसा मुसाफिर लोग वे सोचने लगते हैं। अब सभी मुसाफिर ऐसा सोचते हैं, अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो सबसे पहले ड्राइवर को समाप्त कर दिया जाए। उन्हें ऐसा उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। क्या कितना सारा गलत इस लोगों ने सोच लिया। मुसाफिर को ऐसा लगा कि ड्राइवर और कंडक्टर हमारे साथ धोखा कर रहे, इसीलिए कंडक्टर चला गया ड्राइवर को मारने के लिए। सभी लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन दूसरी ओर ऐसा हुआ कि कंडक्टर है वे नई बस लेकर चला आ रहा है, उसमें कंडक्टर बैठा है और नई बस आ रही है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया।
और कंडक्टर क्यों गया था साइकिल लेके? वे नई बस लाने के लिए गया था और वे वहां पे आ गया। कभी कभी ऐसा होता है, हम जो देखते हैं वे सही नहीं है, इसीलिए हमें पूरी तरह से पता न चले तब तक हमें कोई निर्णय ही नहीं लेना चाहिए। मुसाफिर लोगों ने बहुत ही गलत किया, ड्राइवर को मारने की बात की, ऐसा सोचा उसको मारा, लेकिन थोड़ी देर अगर उन्होंने राह देखी होती तो उसे पता चल जाता कि कंडक्टर उसके लिए सही रास्ता ढूंढने के लिए ही गया था। अब क्या होता है, उसने अड्डे से नई बस लाया हो ऐसा कंडक्टर ने कहा, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया, यात्रियों में फिर जाना। कितना श्रेष्ठ विचार है कंडक्टर का। वे आया, वह बोला कि यह बस है वे चलने लायक नहीं थी, इसीलिए मैं नई बस लेकर आया हूँ, आप सब लोग निश्चित होकर इसमें बैठ जाइए। और किसके पास आया? लेखक के पास आता है और उसे कहता है, पंडित जी थोड़ा पानी और दूध लेकर आए, ये लो पानी और दूध। आपके बच्चे के रोने की आवाज मुझसे सहन नहीं हुई, वहां पे दूध भी मिल गया, इसीलिए मैं दूध और पानी आपके बच्चे के लिए लाया। यात्रियों में फिर जाना है, सबको ऐसा हुआ अब कुछ गलत नहीं होगा। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। 10 बजे वहां पे बस रुक गई थी और 12 बजे से पहले सभी लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। लेखक ऐसे बोलते, हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि मनुष्यता समाप्त हो गई, क्योंकि कंडक्टर के मन में ऐसा भाव जगा कि बच्चे रो रहे, इसीलिए वे लेखक तो उसके कुछ जान पहचान वाले नहीं थे, फिर भी वह दूध और पानी उसके बच्चों के लिए लेकर आता है। कैसे कहूं कि लोगों में दया और माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें भूल नहीं सकता। यहाँ तो लेखक के जीवन का प्रसंग है, आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं हुई होगी जो आपने पहले गलत सोचा और उसके बाद वे कुछ और ही निकला हो, तो उसी प्रकार ऐसी घटनाएं हमें भूलनी नहीं चाहिए। अगर हमारे जीवन में किसी लोगों कोई भी आदमी से हमें मदद मिली है तो उसका उपकार हमें जिंदगी भर नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आज हम जो कुछ भी है यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले हम अपने माँ बाप, उसके तो गुण कई गुण हैं, वे तो इस जन्म में तो हम उसका कोई ऋण चुका ही नहीं सकते, लेकिन कभी भी अपने माता पिता हमारे लिए ही जो कुछ भी कह रहे हमारे लिए, उसको हमें कभी गलत नहीं समझना चाहिए। तो उसी प्रकार लेखक भी कहते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है जिसे लेखक भूल नहीं सकते। तो हम कैसे ऐसा कह सकते हैं कि देश में ऐसा भ्रष्टाचारी सब जगह नहीं है, सभी जगह। अब इसके सारांश के रूप में लेखक कहते हैं, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नामक चीज भी मिलती है। हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ है, कई तरह से धोखा मिला हो, विश्वासघात हो, हमारे सामने ऐसे प्रसंग होते हैं। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टभर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन का ढाढ़स दिया है। ना ढाढ़स यानी तसल्ली देना। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, मैं भी उसके साथ बुरा करूं। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी अच्छाइयाँ भी होती है, कई दूसरे लोगों ने हमारी मदद की, सहायता की, कोई भी जान पहचान के सिवा फिर भी वे हमारी मदद करता है, हमारे कष्ट को दूर करता है। तो ऐसी बातें हमें याद रखनी चाहिए। जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को तसल्ली देनी चाहिए। अगर कभी कभी हमारा मन निराश हो जाता है तो कभी हमें ऐसी बातें सोचनी चाहिए कि ऐसी ही बातें हैं जो कभी लोगों ने हमें सहायता भी की है और हिम्मत बढ़ाई है। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं तो कोई ऐसा हमारा दोस्त है जो हमारे पास आकर हमारी हिम्मत बढ़ाता है, तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए।
कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में एक बहुत ही बढ़िया बात है, याद रखना, अगर आपको प्रश्न में आए तो उसका जवाब ऐसे ही लिखना है। अगर एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा था कि मेरे जीवन में कभी ऐसा आए, मेरे सामने कितनी बड़ी मुश्किलें आ जाए, मुझे धोखा मिले, तभी मैं ईश्वर तुम्हारे पर संदेह न करूं। और हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हमारे साथ बुरा होता है तो हम कहते हैं हे ईश्वर तुमने ऐसा क्यों कर दिया, आज से मैं आपका नाम नहीं लूंगा, मैं आपके मंदिर नहीं आऊंगा, ऐसा हमारे मन में क्रोध आ जाता है। लेकिन जो होता है वे अच्छे के लिए ही होता है और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होने वाला है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, कभी हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए। आपको पता है ना, गांधी जी के 3 बंदर है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत सोचो। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। इसीलिए रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि हे ईश्वर कभी मेरे जीवन में मुश्किल आ जाए, कठिनाइयां आए, लेकिन मुझ में ऐसी तुम शक्ति देना कि जिसके कारण मैं आपके ऊपर संदेह न कर सकूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। मनुष्य के पास कई ऐसी विधियां जो गलत तरह से उपयोग की जाती है, गलत उसका सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। कितनी परिस्थिति आई, कठिनाई, तो हमें आगे बढ़ना है, हमें आशावादी बनना है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की जरूरत नहीं। लेखक अपने मन से कहता है पूरा भारतवर्ष बदलने वाला है, हमारे मन को निराश नहीं होना चाहिए, हमें निराश होने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये जो गद्य है क्या निराश हुआ जाए, यह खत्म होता है। लेकिन इसका सारांश वस्तुतः यही है कि हमारे जीवन में कितने सारे दोष, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती है, ये सब बातें तो है ही, लेकिन उसके विरुद्ध जो कुछ अच्छी बातें हैं तो हमें अच्छी बातें को याद कर कर हमेशा सही तरह सोचना चाहिए। हमें जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। इतनी सारी अच्छाइयाँ है, 1-2 बुरी बात है तो इसमें बुरी बात की तरह नहीं देखना चाहिए, हमें अच्छाइयों को देखना, इसीलिए निराश नहीं होना चाहिए। शीर्षक है ना, क्या निराश हुआ जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, आशावादी बनना चाहिए।